किसी की बच्ची है और उसको पीरियड्स आए हुए हैं, वो जो व्यक्ति कह रहा है कि ब्लड नीचे आ रहा है, मुझे पैड चाहिए। आज जो तनावपूर्ण स्थिति हो रही है वो डीजीसीए की सबसे बड़ी फॉल्ट है। फॉल्ट इसलिए है, देखिए ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां शोषण करना सबको पता है कि शोषण करने में माहिर हैं। कितना शोषण करती हैं। मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। वाकई ये मामला इमरजेंसी वाली स्थिति है। हम लोग इसको हवाई इमरजेंसी का नाम दे रहे हैं। कहाँ रुकेंगे हम? आज्ञा सुन लो। गवर्नमेंट ने किया, एक मिनट, गवर्नमेंट ने किया तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? इंडिगो ने कहा कि हमसे डीजीसीए के निर्देश को समझने में गलती हो गई और हम ठीक से समझ नहीं पाए कि डीजीसीए का आदेश क्या है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा, दिल्ली में सारी फ्लाइट्स जो है रद्द हो गई हैं। इंडिगो और देश के आम आदमी के लिए हवाई यात्रा के लिए जब वो सोचता है तो ये कंपनी है जो उसके नज़र में आती है, क्योंकि किराया कम होता है, फ़्लाइटें ज़्यादा हैं, देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होती है। लेकिन यही कंपनी आज की तारीख में हवाई यात्रा करने वालों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। देश के कई बड़े एयरपोर्ट पे अफरा तफरी की स्थिति है। सोशल मीडिया खोलिए तो लोगों के पोस्ट भरे हुए हैं कि किसी को अस्पताल जाना था, किसी को अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर के कहीं जाना था, किसी को अपने माँ बाप की तबीयत खराब थी उनको लेकर के जाना था और फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। किसी को नहीं पता कि कब फ्लाइटें बहाल की जाएंगी। ये स्थिति क्यों है? और ये स्थिति, मैं इसको कहूँ तो ये इमरजेंसी वाली स्थिति है। देश का जो उड्डयन विभाग है उसके लिए एक इमरजेंसी जैसी स्थिति, क्योंकि इंडिगो देश में जो राज्य के स्तर पे जो फ़्लाइटें चलती हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली सिस्टम है फ़्लाइटों की, उसका बड़ा मार्केट इंडिगो के पास है। और इंडिगो की फ़्लाइटें जब कैंसिल हो रही हैं तो स्थिति इस तरीके की बन गई है। तो हमारा ये न्यूज़ रूम है लोकमत हिंदी का, इसमें हम लोग इस समस्या को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी साथी साक्षी हैं, वो इस पर एक स्टोरी पे भी काम कर रही हैं। साक्षी, मुझे आप ये बताइए, और अपने स्क्रीन पर अगर चाहें तो आपको वीडियो भी दिखा सकती हैं हमें, ये बताइए हमारे देखने वालों को कि अभी आज की तारीख में देश के कौन से प्रमुख हवाई अड्डे हैं जहाँ से इस तरह के अफरा तफरी वाले वीडियो आ रहे हैं और कैसे वीडियो आ रहे हैं? लगभग देश के सभी हवाई अड्डों से आ रहे हैं। ज़्यादातर दिल्ली, इंदौर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, मुंबई से भी आए हैं। इस तरह के वीडियोस, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी, क्योंकि 550 जो है फ़्लाइट जो है टोटली कैंसिल हो गई हैं। और अगर मैं ट्यूसडे से बात करूं, जब से सिचुएशन बिगड़ना शुरू हुई, तब से आप लगा लीजिए कम से कम 900 फ़्लाइट्स हैं जो कैंसिल हो चुकी है इंडिगो की। 900 फ़्लाइट्स हैं, ये मतलब नंबर है जो बाकायदा रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। और आज की डेट में अगर मैं हैदराबाद की करूं तो 92 फ़्लाइट्स कैंसिल हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा, दिल्ली में सारी फ़्लाइट्स जो है रद्द हो गई हैं। 225 टोटल फ़्लाइट्स हैं। बेंगलुरु में 102 फ़्लाइट्स हैं, मुंबई में 104, अहमदाबाद में 20 से ज़्यादा हैं। हालांकि जो ख़राब सिचुएशन है वो हर ही जगह है। दिल्ली एयरपोर्ट से भी कई सारे वीडियो सामने आए हैं। ये एक लखनऊ एयरपोर्ट का है वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊं तो मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लगे इंडिगो के। जब आप आराम से चलने दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए जी। हाँ। इसके अलावा एक और वीडियो है जो ये दिल्ली एयरपोर्ट का है, जहाँ पे एक पिता है। हाँ, ये तो बहुत अजीब वीडियो हाँ, है। जहाँ पे एक पिता है वो अपनी बेटी के लिए पैड मांग रहा है। मेरा बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। ओए सिस्टर, भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, ब्लड नीचे से
चाहिए दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। स्टे फ्री दे दो प्यार। अब देखिए ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को इन नाराज पैसेंजर का जो व्यवहार है, जो वहाँ कर्मचारी हैं साक्षी, उनके प्रति ठीक ना लगे, लेकिन उनकी भी स्थिति अगर समझिए, किसी की बच्ची है और उसको पीरियड्स आए हुए हैं, वो जो व्यक्ति कह रहा है कि ब्लड नीचे आ रहा है, मुझे पैड चाहिए, कितने घंटे से वहाँ बैठा है, कितनी लंबी दूरी तय करके आया, हमें नहीं पता। तो ये आपने एक दो वीडियो हमें दिखाया है, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कई जगहों से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे बहुत ज़्यादा, मतलब आप लगा लीजिए, आप सोशल मीडिया खोलिए, इंडिगो टाइप कीजिए और आपको पूरा पेज भर जाएगा, इतने वीडियोज़ है। ये तो हम आपको एग्जांपल के लिए 2 वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं। आप जिस एयरपोर्ट का नाम लीजिए, चाहे वो लखनऊ का एयरपोर्ट है, चाहे वो इंदौर का एयरपोर्ट है, चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात जो है ना विकास जी, जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि ठीक है, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई, आप इन्फॉर्म नहीं कर पाए, पैसेंजर वहाँ पहुँच गए, उसके बाद पैसेंजर्स के साथ और भी बुरा इनह्यूमन नेचर एयरपोर्ट पे किया जा रहा है। 5 घंटे लोग वहीं पे भटक रहे हैं अपने पूरे परिवार को लेकर के। 5 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पे परेशान हो रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि चलो पैसा नहीं मिलेगा लेकिन हमें कोई जगह दे दी जाएगी, जो कि अमूमन फ्लाइट्स में होता है जब आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है। उसके बाद अभी मैं पढ़ रही थी एक जगह रिपोर्ट, मतलब एक बंदे ने पोस्ट किया हुआ है सोशल मीडिया पे कि 5 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पे घूमा अपनी पूरी फैमिली को लेकर के। जब हमको भूख लगने लगी, उस तरह के पैसे नहीं थे कि एयरपोर्ट पे हम लाउंज या इन सब चीज़ों में जाए, हम बाहर गए। उसके बाद हमारे पास टिकट होने के बावजूद हमें एंट्री नहीं करने दी गई, हमें चेक इन ही नहीं करने दिया गया। तो अब हम जो शायद से रात गुजारने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे रुक सकते थे, क्योंकि हमारे पास तब तक टिकट था, और उसके बाद अब हमें चेक इन नहीं करने थे, तो हम बाहर सड़कों पर घूमे, क्योंकि हम होटल वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है अभी आप देखिए कि देश के हवाई अड्डों पर जो स्थिति है, अमूमन वो देश के बस स्टैंड पे इसी तरीके की अफरा तफरी रोज दिखती है, तो वैसी ही अफरा तफरी आपको अभी हवाई अड्डों पे दिख रही है। हमारे साथ एक गुंजेश है, गुंजेश के पास चलने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये अफरा तफरी है, क्यों इंडिगो की इतनी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। गुंजेश, अगर आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके पास पेज है, आपको स्क्रीन नहीं दिखाना है, तो ये समझते हैं क्या है, क्या सफाई आई है इंडिगो की तरफ से। इंडिगो की इसके पीछे एक डीजीसीए का एक नियम है, जिसको कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL कहा जा रहा है। डीजीसीए वो संस्था जो ये सारे मैनेज करती है, जो सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था, और बेसिकली फ्लाइट की पूरी सुरक्षा, विनियामक तंत्र, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, इन सब का ध्यान डीजीसीए को रखना होता है। तो इस नियम के तहत डीजीसीए ने जो पहले 36 घंटे का साप्ताहिक विश्राम था उसको बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया, और रात में एक पायलट 2 से ज़्यादा लैंडिंग नहीं करा सकता है। हालांकि रात का जो टाइम शेड्यूल था उसको 1 घंटे का स्ट्रेच मिला है। समझिए कि अगर नाइट आवर हम मानते हैं कि 8 से पहले माना जाता था, 6 से 4 बजे तक था, तो अब उसको 6 से 5 कर दिया गया। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी अफरा तफरी है उसके पीछे डीजीसीए का एक आदेश है, जिसमें डीजीसीए ने ये कहा कि पायलट या क्रू मेंबर जो फ्लाइट पर रहते हैं वो कम काम करें, हाँ, उनको पूरा विश्राम मिले, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि जो ज़्यादातर दुर्घटनाएं या जो अनियमितता मिलती है कि कभी फ़्लाइट में चलती उड़ान में कोई गड़बड़ी मिल गई, या फ़्लाइट की जांच, प्लेन की जांच सही से नहीं हुई थी, इसकी वजह से उड़ान के दौरान उसमें कोई तकनीकी खराबी आई और इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत पड़ गई। तो इस तरह की गलतियाँ डीजीसीए का मानना था कि चूँकि कर्मचारियों पर ज़्यादा दबाव रहता है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो तनाव की वजह से इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो उसको रेगुलाइज करने के लिए डीजीसीए ने ये किया। क्या डीजीसीए इस पूरे केओस के लिए जिम्मेदार है? नहीं, क्योंकि ये कई चरणों में ये फैसला लागू हुआ है। 1 जुलाई से ये नियम लागू होना शुरू हुआ था, जो पहले फेज में हुआ, और 1 नवंबर के बाद ये अपने दूसरे चरण में आया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट अचानक से कर दिया। हाँ, ओवरनाइट कुछ भी डीजीसीए ने किसी भी एयरलाइन पर ये थोपा नहीं है। इस घटना से पहले भी नवंबर में भी इंडिगो की कुल 1232 उड़ानें रद्द हुई थी, जिसमें 755 उड़ानें इस नियम के कारण, FDTL के कारण रद्द हुई थी। तो
इसके आसार दिखने लगे थे। हम ये नहीं कहा जा सकता है कि डीजीसीए ने कोई एक नियम लागू कर दिया और एकदम से कियोस मच गया। इसकी एक और वजह इससे समझे जो आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडिगो इस नियम के लागू होने से पहले अपने पायलट माफ करिएगा और क्रू मेंबर से ज्यादा काम करवा रहा था। वो ओवरलोड थे और कर्मचारी कम थे और उन्हीं कर्मचारियों में ज्यादा फ्लाइट उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये संकट हो रहा है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है। इस समय जो इंडिगो है वो पूरे देश में जो हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें उसकी 60% हिस्सेदारी है। समझिए कि अगर 100 उड़ानें एक दिन में उड़ रही हैं पूरे देश भर में, तो 60 इंडिगो की हैं। 60 इंडिगो की हैं। और आप ऐसे में समझिए कि जब 36 घंटे को बढ़ाकर अगर 10 घंटे कर दिया जा रहा है तो उससे कई उड़ानें, अगर औसत उड़ान हम 2 घंटे की माने तो उस 10 घंटे में 5 औसत उड़ान है। हम ऐसा मान सकते हैं। तो उन 5 उड़ानों को उड़ाने वाले पायलट अगर एक साथ छुट्टी पे चले जाएंगे तो उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात जो ध्यान में रखने लायक है कि इंडिगो ने अपने सफाई में क्या कहा। इंडिगो ने कहा कि हमसे डीजीसीए के निर्देश को समझने में गलती हो गई और हम ठीक से समझ नहीं पाए कि डीजीसीए का आदेश क्या है। तो किस तरह की बात है? इतनी बड़ी उड़ान जिसकी कि 60% हिस्सेदारी है उसके तरफ से, और अब वो बिल्कुल ही साफ साफ कर रही है। कल नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी बैठक की है। उन्होंने कहा है कि नहीं, राम बाबू, अच्छा हाँ, राम नायडू ने उनसे बात की, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। उन्होंने कल बैठक की इंडिगो के अधिकारियों के साथ और उनको कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इसको निपटाइए। कैसे निपटाएं, क्या रोड मैप होगा, तो कहा गया है कि डीजीसीए को हर 15 दिन में इंडिगो बताएगी कि वो कितने नए क्रू मेंबर्स और पायलटों की भर्ती कर रही है और अपने उड़ानों के शेड्यूल में किस तरह का बदलाव कर रही है। क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा रात में जो उड़ानें होती थी वो प्रभावित हुई हैं। तो वो उस शेड्यूल में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। तो आप मुझे टाइम लिमिट थोड़ा बता दीजिए अगर इंडिगो की तरफ से कुछ आया, क्योंकि बहुत से लोग, मैं ये देख के हैरान हूँ कि एक तरफ तो ये अफरा तफरी है, दूसरी तरफ अभी भी इंडिगो की फ्लाइट्स बुक हो रही हैं, लोग बुक कर रहे हैं और फिर एयरपोर्ट पे जाके फंस जा रहे हैं। तो क्या अब ये स्थिति है कि अगर कुछ लोग जो फ्लाइट से सफ़र करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ महीने, कुछ दिन आगे आने वाले हैं जिससे उनको बचना चाहिए? इंडिगो ने साफ साफ कहा है कि उनको इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। 10 फरवरी की तारीख उन्होंने मीडिया को बताई है कि इस पूरे कियोस्क को समेटने में उनको 10 फरवरी तक का समय चाहिए। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने कल जो बैठक की है उसमें कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इसको कीजिए और डीजीसीए हर 15 दिन में इसकी रिव्यू करेगा। लेकिन क्या ये सिचुएशन संभलने वाली है? ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि 60% कोई छोटी हिस्सेदारी नहीं है। कंपनियां बची नहीं जो इसका बोझ ले पाए। और फिलहाल ये एक तरह की ऐसी स्थिति बन गई कि अब अगर डीजीसीए राहत देता है और इसकी वजह से कोई दुर्घटना होती है, कोई अनियमितता होती है, तो डीजीसीए, चूंकि इंडिगो ने राहत की भी मांग की है कि आप हमें कुछ दिनों के लिए इसके नियम में राहत दे दीजिए, लेकिन ये बहुत ही डाइसी हो जाएगा मामला। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अभी जब ये स्थिति है, ये कियोस्क की स्थिति है, हमने देखा है कि त्यौहार जब आता है या कभी कोई इमरजेंसी आती है तो जो फ्लाइट कंपनियाँ होती हैं अपना किराया बढ़ा देती हैं। तो ये जब स्थिति है कि इंडिगो की फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं, लोग अफरा तफरी में फंसे हुए हैं, तो बाकी जो कंपनियां बची हैं, एयर इंडिया हो गई और बाकी जो एयर कंपनियां हैं, उनके फ्लाइट के किराए बढ़े हैं क्या? जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले कि लगभग दोगुनी हो गई है फ्लाइट। गोवा के एक पैसेंजर की मीडिया रिपोर्ट में थी कि फ्लाइट का किराया 2 गुना उनको देना पड़ा जब उन्होंने दूसरे बुक किया। हालांकि कल नागरिक उड्डयन मंत्री ने डीजीसीए को कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि दूसरी एयरलाइनें अपना किराया नहीं बढ़ाए, लेकिन तब भी बढ़ रहा है। लेकिन तब भी वो बढ़ रहा है। आपदा में अवसर तलाश रही है कंपनियां। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक बात जो मैं कहना कि आखिर इतना कियोस हो रहा है, हमको ये समझना होगा कि हमारे देश में छोटे एयरपोर्ट्स कम हैं और बड़े एयरपोर्ट्स पे दूर दराज से लोग जाते हैं और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऑलरेडी वो 10-12 घंटे का सफर करके पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से भी वो स्ट्रेस और एयरपोर्ट पे वो लोड ज़्यादा दिख रहा है। शुक्रिया। हमारे साथी उपेंद्र भी हैं। उपेंद्र, ये बताइए, तो जैसा खड़े हो जाइए, अब जवान आदमी हैं, गुंजेश ये बता रहे हैं कि भाई डीजीसीए ने, जो हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, कि डीजीसीए ने एकदम से ये फैसला लागू नहीं कर दिया है, चरण में ये लागू हुआ है, स्टेप में लागू हुआ है। तो अब तो ये सीधा सीधा इंडिगो के पक्ष में लापरवाही दिख रही है ना कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हम डीजीसीए का आदेश समझ नहीं पाए
और इसको सही से समझ नहीं पाया, इसलिए ये स्थिति हो गई। देखिए, ये मामला शुरू से आपको समझना होगा। 2023 में एक मनोज सुब्रमण्यम कैप्टन की मौत हुई। ये बताया गया कि वो बेहोश हो गया, बताया गया कि वो कई दिनों से, रातों से जगे हुए थे और कर रहे थे, पायलट का काम कर रहे थे, तो इस वजह से मौत हुई। इससे 2 दिन पहले लैटम अमेरिका जो एयरलाइंस कंपनी है, उसमें कई पायलटों की ऐसे ही मौत हुई। उसके बाद से डीजीसीए गंभीर हुआ। जब डीजीसीए गंभीर हुआ तो 1 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जो पहले 48 घंटे काम था, अब 36 घंटे काम उनका होगा, और नाइट में सिर्फ 2 से ज़्यादा आप लैंडिंग नहीं करा सकते। उसके बाद से आपको 12 घंटे रेस्ट देने ही पड़ेंगे। तब एयरलाइन है, भारतीय एयरलाइंस हैं, वो सरकार के पास पहुंची, डीजीसीए के पास पहुंची कि भाई आपने अचानक कर दिया, हमको टाइम दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपको 2 साल का टाइम देते हैं। डीजीसीए ने 2024 के बाद 1 जून को जो नियम लागू हुआ उसको एक्सटेंड करके 2026 कर दिया। लेकिन तभी पायलट जो हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इनको 8 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, 8 महीने में अपना फुलफ़िल कर लें, तो इसको अप्रैल 2024 से लागू करवाइए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं इसको। जब मामला फैसला आया दिल्ली हाईकोर्ट का, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसको 2 चरणों में आप चरणबद्ध तरीके से लागू करिए। एक जो जुलाई का है और दूसरा 1 नवंबर से जो लागू होना था उसमें करिए। एयरलाइन कंपनियों ने अभी, जैसा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था उस हिसाब से अगर नहीं किया है, जिसका नतीजा है, उन्होंने वैकेंसी नहीं डाली और ना ही रिक्रूट किया, जिसका ये नतीजा है। दूसरी बात, डीजीसीए की इसमें सबसे बड़ी फॉल्ट ये है कि आप, जब दिल्ली हाईकोर्ट ये निर्देश दे चुका है और कि एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, डीजीसीए जब हम कह रहे हैं तो सरकार की गलती ये है, क्योंकि डीजीसीए इस पूरे मामले में एकमात्र सरकारी एजेंसी है। ठीक है, तो डीजीसीए की इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि जब आपने 2 साल का एक्सटेंड दिया, इसकी चुनौती पायलटों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 चरणों में लागू करने की बात कही, 1 जुलाई से और 1 नवंबर से। 1 जुलाई वाला सब ठीक ठाक रहा, लेकिन 1 नवंबर जो रात वाली जो थी, इसको भी करना था। तो डीजीसीए मॉनिटर क्यों नहीं कर रहा था? डीजीसीए क्यों नहीं कर रहा था कि आपने भाई, आपको अब 1.5 साल हो गए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के, आप रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अचानक अगर 1 नवंबर से आप नहीं करेंगे तो फिर ये पायलट दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचेंगे, जो और ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। आज जो तनावपूर्ण स्थिति हो रही है वो डीजीसीए की सबसे बड़ी फॉल्ट है। फॉल्ट इसलिए है, देखिए, ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां शोषण करना, सबको पता है कि शोषण करने में माहिर हैं। कितना शोषण करती हैं, है ना। अभी हमारे एक महामानव है, क्या नाम है उनका, नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं कि हमको 90 घंटे काम करना चाहिए। तो इस शोषण से बाज नहीं आएंगे। मुझे लगता है इंडिगो उन्हीं से प्रभावित हो गया था। तो शोषण से बाज नहीं आएंगे प्राइवेट। तो ये इस पे हथकंडा, इस पे चाबुक चलाने का मेन काम सरकारी तंत्र का है। आप निरीक्षण करिए डीजीसीए का। और डीजीसीए, दूसरी बात, आपको याद होगा कि 2017 में एक उड़ान योजना प्रधानमंत्री मोदी ने लागू की थी कि अब हवाई चप्पल वाला आसमान में उड़ेगा। क्या हाल है? हवाई चप्पल उसको तो मिल नहीं रहा। ऊपर छोड़िए, ऊपर उड़ने की आप रेट देखिए, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 12-12। हम आपको पहले हैदराबाद में हमारी नौकरी थी, कम से कम पहले हम चले जाते थे, बनारस उतर जाते थे। अब तो दिल्ली से बनारस नहीं जा पा रहे हैं, इतना हाई किराया हो गया है। तो ये स्थिति है। दूसरी बात, इसमें तो भाई, और दूसरी बात, एक मिनट, इस पे तो कई बार, मतलब ये देखिए अजीब स्थिति, कई बार संसद में जो सांसद हैं वो सवाल पूछ चुके हैं और मंत्री का जवाब होता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ओपन मार्केट है, मार्केट के हिसाब से चलेगा। तो ये रेट वाला तो लोग भी मान चुके हैं कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि भाई आपने पहला चरण लागू किया, ठीक है, लेकिन पहले चरण के बाद ही आपने मॉनिटरिंग शुरू क्यों नहीं की कि वैकेंसी हो रही है कि नहीं, लोग रखे जा रहे हैं? नहीं, दूसरा चरण लागू करने से पहले आपने ये क्यों नहीं देखा कि ये काम हो रहा है कि नहीं? आपने दूसरा चरण लागू कर दिया और ये स्थिति हो गई। प्रधानमंत्री का एक और स्टेटमेंट था 2017 में, 2017 के लास्ट में, नवंबर के आसपास। तो उन्होंने कहा था कि हम जो एयरप्लेन है वो हम एकदम से रेलवे की तरह बना देंगे, और बन गया, दिख रहा है रेलवे की तरह कि एयरपोर्ट पे लोग चिल्ला रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं कि हमारी कब ट्रेन कब। हमने पहली बार ऐसा सुना कि हमने पहली बार सुना कि फ्लाइट लेट हो रही है। हम इतनी बड़ी संख्या में हम लोग एक जेनरिक रूप से, हम लोग गांव से आते हैं, तो जेनरिक रूप से ये होता है कि जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोग को ये था कि ट्रेन लेट मत करना, नहीं तो तुम छूट जाओगे, ट्रेन आगे चली जाएगी। पहले ये होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो पता चला कोई नहीं, आधा घंटा बाद भी जाएंगे तो ट्रेन रुकी रहेगी, है ना, ये हुआ। उसके बाद जब हम लोग बड़े शहरों में शिफ्ट हुए तो ये हुआ कि नहीं, फ्लाइट
जो बोर्डिंग टाइम है, बोर्डिंग टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचना है। अब तो स्थिति ये है कि बोर्डिंग तो पहुंच गए, हमारी बोर्डिंग कब होगी ये पता नहीं। चलिए। ये स्थिति हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है, हंसी मजाक एक तरफ है, लेकिन आप समझिए कि वो लोग जो हजारों रुपया खर्च करके और फ्लाइट बुक कर रहे हैं, कुछ है क्या आपके पास? अच्छा, साक्षी के पास कुछ है? सवाल ये है कि मान लीजिए जो उपेंद्र जी ने बात कही, तो अब क्या सरकार की अभी जिम्मेदारी नहीं है? जो लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, जिनका नुकसान हो चुका है, उनको पैसा क्या सरकार देने वाली है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो नहीं देने वाली, उन्होंने नहीं तो दे रही सीधे है वो तो। हाँ, वो ना कैंसिलेशन के पैसे दे रही है, ना उनको कहीं रहने के। अभी भी चाहे सरकार तो इसमें बीच में आ सकती है, लोगों को राहत दे सकती है, पैसे दे सकती है। आइए इधर आइए, मैं इधर आइए। आपको मैं आपको एक बताता हूँ। 2000 नहीं, पहले ये बताइए कि ये सवाल कि सरकार इसमें बीच में आएगी। इसलिए बता रहे हैं। 2024 में हम वाराणसी से फ्लाइट ले रहे थे, तो हमारी फ्लाइट डिले हो गई। 8 बजे रात की थी, वो फ्लाइट 12:30 बजे हो गई। उन लोगों ने बाकायदे हमको होटल में ले जाके 4 घंटे रखा, कहा कि सर खाना खाना है, पीना है कि नहीं पीना है। लेकिन पिछली बार जब हम आए, हमारी फ़्लाइट डिले हुई तो उन्होंने पूछा ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो आप देखिए, पहले की स्थिति ये होती थी कि फ़्लाइटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, तो आपको बाकायदा, जैसे पिछले 2018 की हम बात बता रहे हैं, जब हम हैदराबाद गए थे तो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। कैंसिल इस बात पे हुई थी कि तूफ़ान, वो स्थिति, मौसम के ख़राब होने की स्थिति हो गई थी। उन्होंने बाकायदा हमको रात भर होटल में ठहराया। उन्होंने पूछा कि सर अगले दिन आप जाना चाहते हैं, नहीं तो आपको रिफ़ंड करेंगे हम पैसा। ये व्यवस्था थी। लेकिन अब कोई भी एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर रहा। तो इसमें निश्चित रूप से सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। सरकार को एक गाइडलाइन लेके आनी चाहिए कि भाई जिनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, जिनके समय बर्बाद हो रहे हैं, आप सोचिए कितने मानसिक रूप से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। और वो प्रताड़ना का वीडियो है ना, वो दिखा। पर उपेंद्र जी, ये भी है ना कि सरकार, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनको पता है कि सरकार तो कोई एक्शन लेगी नहीं, तो हम लोग बिल्कुल आराम से फैल जाते हैं। हम अपने पैसेंजर्स को ना पैसा देंगे, क्योंकि हम पर कोई एक्शन होने ही नहीं वाला है। नहीं, देखिए, आप लोग इतना सरकार को हल्का मत लीजिए। देश में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। और अब तो संसद भी चल रही है। अभी तो जो देश का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का मंदिर है वो भी बैठा हुआ है, तमाम सांसद बैठे हुए हैं। तो हो सकता है शाम तक कुछ फैसला हो जाए। उसी में सांसद तो बोलते हैं कि भाई किराया इतना बढ़ गया है, हम तो आ नहीं पा रहे हैं, हमारी सैलरी उतनी नहीं है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी संसद की बात हम बता रहे हैं। सांसद, कितने सांसद? राम मोहन नायडू जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे, वो तो ऐसे देखते हैं, जांच बैठाते हैं। आज तक क्या जांचें हुई पता नहीं चलती। चलिए, तो ये स्थिति है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा मैं अभी बिल्कुल कह रहा था कि हंसी मजाक की बात एक तरफ है, लेकिन वाकई ये मामला इमरजेंसी वाली स्थिति है। हम लोग इसको हवाई इमरजेंसी का नाम दे रहे हैं, और ये है इमरजेंसी वाली स्थिति। अगर आप एयरपोर्ट की स्थिति देखें, जैसे लोग वहाँ परेशान हैं और संसद भी चल रही है, तो सारे मुद्दों को एक तरफ करके, हालांकि बाकी मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली में हवा नहीं है सांस लेने लायक, तो खैर उन तमाम मुद्दों को साइड करके पहले ये जो लोग एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, और इस स्थिति के बाद भी अगर इंडिगो टिकट बुक करा रहा है तो इंडिगो को तुरंत इसको रोकना चाहिए। और दूसरी फ्लाइट जो है वो अगर अपने किराए बढ़ा दे रही हैं, इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही हैं, तो उन पे भी रोक लगनी चाहिए। जब तक सरकार इस पे हरकत में नहीं आएगी और जब तक इस पे और ज़्यादा बात नहीं होगी, एक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तब तक एयरपोर्ट पे जो ये लोग फंसे हुए हैं, और जैसा गुंजेश बता रहे हैं कि फरवरी से पहले इसके सुधरने की गुंजाइश नहीं है, जैसा इंडिगो ने अपनी सफाई में कहा है, तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। तो हमारी सलाह ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगले कुछ दिनों में आप फ्लाइट से यात्रा करने का मन बना रहे हैं, तो भाई साहब ट्रेन से चले जाइए। मुझे लग रहा है कि वो 2-4 घंटा ही लेट होगी, इतना ज़्यादा नहीं फंसेंगे आप, और इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। कम से कम खाना पीना और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगी फ्लाइट में। स्पेशल ट्रेन नहीं लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल ट्रेन वैसे ही लेट होती है जैसे अभी फ्लाइट लेट हो रही है। तो नॉर्मल कोई भी एक्सप्रेस ले लीजिएगा, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। फ्लाइट से बचिए, और सरकार को इसमें बीच में आकर के तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति वाकई बहुत ख़राब है। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है, कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।